मॉड्यूल 8 जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स अर्थात कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, थिंग्स को गुड्स कहते हैं। गुड वर्ड में एस लग जाने से इसका मतलब सामान हो जाता है। कोई भी मटेरियल्स हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था में गुड्स को गुड्स कहलाता है, तीनों अवस्था। सर्विस टैक्स जीएसटी, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स मॉड्यूल 8 ऑफ टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। टेक के मॉड्यूल 8 गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी के विषय में पढ़ना है। अभी जीएसटी फाइलिंग कैसे, जीएसटी क्या है, क्यों अप्लाई किया गया इंडिया में, अबाउट जीएसटी के विषय में पढ़ना है। क्या इसका एडवांटेज है, क्या विशेषता है। टैक्स लॉ बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले टैक्स का कौन सा लॉ था। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हु शुड गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी के अंदर कौन कौन सा लोग रजिस्टर करा सकते हैं और कौन नहीं करा सकते। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फी और जीएसटी में सब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जीएसटी का कुछ रूल्स है, कुछ उसको फॉलो करना होगा, उसके बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा। तो अबाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स टीडीएस, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जो टीडीएस का टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग पेमेंट करते हैं चालान के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और ये गुड्स पे या कोई भी वर्क जो हम करते हैं उस पे गवर्नमेंट जोड़ के ऑलरेडी रखता है। जैसे रेलवे के में एमआर पे जोड़ा रहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इन इंडिया ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 टैक्स स्लैब फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। 5 टैक्स स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। 28 जो है ये अलग स्लैब है। प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक ड्रिंक आर टैक्स्ड सेपरेटली बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो पेट्रोलियम और अल्कोहल पे जो है इंडिविजुअल स्टेट का टैक्स लगता है अलग से उस पर स्टेट का भी टैक्स होता है। देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ 0.25 ऑन द रफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस stones and 3% on gold. In addition, a cess of 22% or other rates on top of 28% GST applied on few items like aerated drink, luxury cars and tobacco product. The tax came into effect from 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को टैक्स अप्लाई किया गया, इंडिया में लागू हुआ, 1 जुलाई को किया गया। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा ये अमेंडमेंट को लागू किया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The tax replaced existing multiple cascading taxes levied by the central and state governments. The tax rates, rules and regulations are governed by the Goods and Service Tax Council, which comprise Finance Minister of Center and all the states. GST simplifies a slew of indirect taxes with a unified tax and is therefore expected to dramatically reshape the country's $2 trillion economy. $2 trillion economy. GST simplifies a slew of indirect taxes with a unified tax and is therefore executed in dramatically reshape the country $2 trillion economy को GST से जो है
यूनिफाइड किया गया है। With the implementation of goods and service tax from 1st July 2017, all the taxpayers are expected to their periodic returns. CSC E-Government Service India Limited has rolled on GST return filing service through its network of more than 2.5 lakh common service centers. CSC SPV has built a filing application on Digital Seva portal, and support function has been created to help the village level entrepreneur operating these CSC across India in filing periodic return of the taxpayers. DLE can deregister for GST number if the turnover is less than 20 lakh. 20 लाख से अगर टर्नओवर कम है तो GST में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसको अनरजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डी रजिस्टर करना पड़ेगा। 20 लाख एज द नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई दैट e-commerce operators having an aggregate turnover of less than 20 lakh स्पेशल एसेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर GST। 20 लाख से अंदर में जिसका टर्नओवर है वो GST में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है GST का? GST विल मेनली रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स। द कॉस्ट ऑफ गुड्स शुड decrease since tax on tax is eliminated in the GST regime. GST is also mainly technologically driven. All activity like registration, return filing, application for refund and response to notice needs to be done online on the GST portal. This will speed up the processes. Components of GST. GST के कितने components है? 3 components है GST में। There are 3 taxes applicable under GST. First one is CGST, collected by Central Government of India on intra-state sale. CGST जो है कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, C मतलब सेंट्रल, G मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, C मतलब सेंट्रल, GST मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये इंट्रा स्टेट सेल होता है। SGST, S मीन्स State Goods Service Tax is collected by the state government on an intra-state sale पे कलेक्ट किया जाता है। तो CGST इंट्रा-स्टेट सेल होता है, SGST इंट्रा-स्टेट सेल होता है, IGST कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इनर स्टेट सेल होता है, ये इनर स्टेट सेल होता है IGST। तो सेंट्रल CGST, IGST is collected by central government and SGST is collected by state government on the basis of intra-state sale. Tax laws before GST से पहले टैक्स का कौन सा लॉ था? In the pre-GST regime, there are many indirect taxes levied by both state and center. State mainly collected taxes in the form of value-added services. पहले जो है भेट के रूप में टैक्स कलेक्ट किया जाता था, स्टेट मेनली स्टेट कलेक्ट करता था। एवरी स्टेट हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रत्येक स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स वाज टैक्सेड बाय द सेंटर। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स वाज टैक्सेड बाय द सेंटर। CST central state tax was applicable in case of interstate sale of goods. Other than above, there were many indirect taxes like entertainment tax, octroi, and local tax that was levied by state and center. This leads to a lot of overlapping of taxes levied by both state and center. For example, when goods were manufactured and sold, excise duty changed by the center was changed by the center. Over and above excise duty, VAT was also charged by the state. This led to a tax on tax
ऑल्सो नॉन एज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेज। टैक्स पे टैक्स जो लेते हैं उसी को कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेज कहते हैं। तो द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन द प्री जीएसटी रेजिम। प्री जीएसटी रेजिम में जो है इनडायरेक्ट टैक्स के लिस्ट में कौन कौन से थे? सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी था, पहले ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज था, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज था, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स था, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम था, सेस था, स्टेट वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, टैक्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट था, टैक्सेज ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैमलिंग। इतना टैक्सेज के आपका ये सब लिस्ट था इनडायरेक्ट टैक्स का, जो प्री रिज्यूम जीएसटी में था, पहले जीएसटी से पहले था। अब जीएसटी में ही इंक्लूड किया गया है सारे टैक्स को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हु शुड गेट रजिस्टर अंडर। जीएसटी के अंदर कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कौन नहीं करा सकते हैं? एनी बिजनेस हुज टर्नओवर एक्सीड देयर सोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 10 लाख हैं और अदर स्टेट के सभी स्टेट के लिए 20 लाख होना चाहिए। विल हैव टू रजिस्टर। टर्नओवर 20 लाख होगा, 20 लाख तभी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, डी रजिस्टर करना होगा। बिजनेस says register under any of the pre-GST laws, VAT, exercise, services tax have to register under GST by default. Apart from the normal taxpayer as defined above, there are few special cases as explained in section 3 that have to register for GST irrespective of their turnover. तो सिंपल जानना है कि 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर अगर आपका है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। अदरवाइज गवर्नमेंट टीडीएस के थ्रू या कोई भी और नियम टीडीएस करता है उसके थ्रू अपना टैक्स ले सकते हैं। वो भी टीडीएस रिफंडेबल होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड टीसीएस दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है? बिजनेसेस कैन रजिस्टर फॉर जीएसटी एंड ऑब्टेन GSTIN फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। हाउएवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज टेडियस 11-step process which involves submission of many business details and scanned documents. You can opt to clear tax, goods and service sales tax, GST registration services, whereas a GST expert will assist you end with GST registration. अर्थात हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फ्री में करा सकते। बिजनेसेज कैन रजिस्टर फॉर जीएसटी एंड ऑब्टेन GSTIN फ्री ऑफ कॉस्ट। GSTIN नंबर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर करके प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ टेडियस 11 स्टेप हैं इनके, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के 11 स्टेप है। विच इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ मेनी बिजनेस डिटेल एंड स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, बहुत सारे डिटेल इसमें फिलअप करना होता है। टोटली 11 स्टेप आर इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस। यू कैन ऑप्ट फॉर क्लियर टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप करा सकते हैं सर्विस जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में। वेयर जीएसटी एक्सपर्ट विल असिस्ट, उसमें जीएसटी एक्सपर्ट आपका असिस्ट भी कर सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो पेनल्टी फॉर नोट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा अगर 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो इसका क्या पेनल्टी है ये देखिए। एन ऑफेंडर नॉट पेइंग टैक्स or making short payment, genius error, has to pay a penalty of 10% of the tax amount due, subject to minimum of 10,000. The penalty will at 100% of the tax amount due when their offender has deliberately evaded paying taxes.
तो ये था 10-11 जो स्टेप हैं। इसके बाद आपको ये प्रोसेस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का है। देखिए इतने सारे स्टेप हैं। वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर लगता है। टैक्स जितने भी कलेक्ट किया जाते हैं पैन कार्ड के थ्रू, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का फुल फॉर्म। पर्सनल पैन कार्ड में पी का मतलब पर्सनल होता है। हर एक पैन कार्ड में पी रहेगा, ACZP। 3 लेटर के बाद जो पी आता है वो पर्सनल होता है। कंपनी में पी के जगह सी रहेगा। इंडिविजुअल पैन कार्ड को में पी रहता है पर्सनल। तो ये देखिए वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, पैन कार्ड, वैलिड इंडियन मोबाइल फ़ोन चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मैंडेटरी फील्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो रहा है वो जगह, एन ऑथराइज सिग्नेचरी हु इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ वैलिड डिटेल, इंडिया के वो निवासी होना चाहिए पैन कार्ड के साथ, एटलीस्ट 1 प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, कर्ता, मेंबर विथ कॉरेस्पॉन्डिंग। पैन कार्ड में एक कर्ता होना चाहिए, एक पार्टनर या एक प्रोप्राइटर होना चाहिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFC का फुल फॉर्म। IFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नंबर ऑफ सेम बैंक एंड ब्रांच। वैलिड बैंक अकाउंट नंबर चाहिए इंडिया का। फिर जुरिडिक्शन सेलेक्ट करना होता है, किस जुरिडिक्शन में आते हैं। वहाँ से कोई भी लोचा होगा क्रिएट होगा, कोई भी फंडा क्रिएट होगा तो वहाँ पे जो आपका फैसला होगा कोर्ट जज के पास वो होते हैं, उनके सुप्रिटेंडेंट होते हैं। टैक्सेस के अलग, GST के अलग सुप्रिटेंडेंट है पूरे इंडिया के, पूरे स्टेट के, और अपने अपने जिला के भी अलग अलग होते हैं, और रिटर्न फाइलिंग के लिए अलग होते हैं सुप्रिटेंडेंट। और ये था आपका हाउ टू रजिस्टर GST का ये सारे प्रोसेस है 11। लास्ट में गेट रजिस्टर 6। तो ये सब मैं बुक अभी अपलोड करूँगा, इसमें चेक हो जाएगा। तो बस 2 थिंग्स था इसमें समझना। दो चीज ही समझना था कि हु इज एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर GST, द पर्सन हुज टर्नओवर इज एक्सीड्स फ्रॉम 20 लाख दैट आर इनेबल टू रजिस्टर अंडर GST, otherwise he has to deregister from GST. नंबर 1। 2 नंबर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई फीस नहीं लगता है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट जो इस मॉड्यूल में है कि रजिस्ट्रेशन करते समय पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर लगेगा, स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति का, उस प्रोप्राइटर का, उस पार्टनर का। अकाउंट नंबर लगता है बैंक खाते का। इसके बाद जुरिडिक्शन स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, प्लेस ऑफ वर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद जुरिडिक्शन लास्ट में सेलेक्ट करना है, GSTIN नंबर इसके बाद मिलेगा। इतने प्रोसेस हैं। धन्यवाद। द एंड ऑफ मॉड्यूल 8 हैज हैपेंड। Thank you all of my viewers on FE pages. I have 13 and 14 pages. In all pages live is going on.